मॉर्निंग आशीष। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे यूएस के बाजारों को जॉन विलियम्स ने सहारा दिया है। ये कौन है भाई? जॉन विलियम्स न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष है। उन्होंने फ्राइडे को एक ऐसा बयान दे दिया जिससे अचानक सब लोगों को ये लगने लग गया कि दिसंबर में ब्याज दरें कटेंगी। क्या बोले? क्योंकि वो बोल दिया कि भाई होना तो चाहिए, ब्याज दरें कटनी तो चाहिए नियर टर्म में, भले ही डाउनसाइड रिस्क एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की अगर बढ़ी है तो महंगाई के जो अपसाइड रिस्क है वो कम भी हुई है, तो लिहाजा जो है नियर टर्म में ब्याज दरें कटनी चाहिए। अब नियर टर्म का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि दिसंबर में ही कटनी चाहिए। बाकी सारे फेड के अफसर भी यही कह रहे हैं कि दिसंबर नियर टर्म में कटेंगे, आगे 2026 में आप काट दीजिए। उन्होंने स्पेसिफिक शब्दों में ऐसे तो नहीं कहा कि दिसंबर पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए। तो लेकिन जिस तरह के बाजार थे वो किसी भी तरह की पॉजिटिव न्यूज़ पे लैच ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी तरह से फ्राइडे को भी यूएस के बाजारों ने इस तरह से इस खबर को पॉजिटिवली लिया, और लिहाजा जो है फेड के जो ब्याज दरों में कटौती की प्रोबेबिलिटी थी वो उस एक बयान से वो जो 35-36% की हम बात कर रहे थे वो बढ़कर 71% हो गई। तो ये एक बात थी जिस वजह से बाजार में तेजी देखने मिली। डाउ 500 अंक चढ़कर बंद हुआ, 450 S&P 500 के स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए, नैस्डैक भी बढ़त के साथ बंद हुआ। मगर जाहिर बात है कि जिस तरह की गिरावट हमने देखी थी तो हफ्ते दर हफ्ते तीनों बेंचमार्क्स 2 से 3% की गिरावट के साथ ही बंद हुए। दूसरा फैक्टर ये था जिस वजह से बाजार में तेजी देखने मिली, ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई है कि भाई एनवीडिया जो है अपने H200 AI चिप्स चीन को बेच सकता है या नहीं, उस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर रहा है। लेकिन अब तक कोई आखिरी फैसला, कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया गया है इस बारे में, अब तक सिर्फ चर्चा चल रही है। और ये H200 चिप जो है वो H20 चिप जो कि वो फिलहाल चीन को बेच रहे हैं उससे कई ज़्यादा पावरफुल है और कई ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन उस वजह से शायद उन्हें इसके लिए लाइसेंस अब तक मिला नहीं है। ये लाइसेंस कंट्रोल्स 2022 में पहले लागू किए गए थे कि भाई नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह के चिप्स को अगर AI और चिप्स को चीन बेचा जाए या किसी और देश को बेचा जाए तो उसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होगी। वो लाइसेंस H200 चिप्स के लिए एनवीडिया के पास फिलहाल नहीं है। तो ये चर्चा चल रही थी जिस वजह से एनवीडिया के शेयरों में भी बढ़त देखने मिली, और इस वजह से टेक शेयरों में थोड़ी सी बढ़त शुक्रवार के सेशन में देखी और बाजार को उससे थोड़ा सा सपोर्ट मिला। अब लेकिन जॉन विलियम्स का बयान के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि ब्याज दरें कटेंगी, क्योंकि कम से कम 5 ऐसे फेड के अफसर है 12 में से जो वोट करेंगे दिसंबर में, वो अब तक ये कह चुके हैं कि ब्याज दरों में कटौती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। शुक्रवार को भी बॉस्टन फेड की जो अध्यक्षा है सुजन कॉलिंस, उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक कोई फैसला लिया नहीं है कि दिसंबर की पॉलिसी में वो किस तरफ अपना मत देंगी। लेकिन डैलस फेड की जो अध्यक्षा है लॉरी लोगन, उन्होंने तो कहा कि भाई ठीक ही होगा, मुनासिब ही होगा कि दिसंबर में ब्याज दरें ना कटे और आगे चलकर फिर हम फैसला लेंगे 2026 में। ये हफ्ता एक ट्रंकेटेड हफ्ता है यूएस के बाज़ारों के लिए। गुरुवार को बाज़ार बंद होंगे और शुक्रवार को जल्दी बाज़ार बंद होंगे क्योंकि थैंक्सगिविंग की छुट्टी होगी। थर्सडे छुट्टी और फ्राइडे को हाफ डे। जी, तो कहते हैं मस्त। तो फ्राइडे फिर मतलब लार्जली छुट्टी है, लार्जली छुट्टी समझ लीजिए। तो वॉल्यूम्स कम होंगे, थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी हो तो आप अगर उससे ताज्जुब मत रखिएगा। और काफ़ी सारा डिलेड जो डेटा आने वाला है इस हफ्ते, शायद थोक महंगाई के आंकड़े आए, रिटेल सेल्स के आंकड़े आए, तो इन सब पर नज़र होगी। तो फिलहाल के लिए एक लैचिंग ऑन टू, जिसे आप लो हैंगिंग फ्रूट जिसे आप कहते हैं, उससे थोड़ा सा बाजार थोड़ा सा हौसला ले रहे हैं, लेकिन ये कब तक सस्टेन करेगा ये आगे चल के वक्त ही बताए। ओके।